नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में आप लोगों के सामने 4 दोस्तों के साथ घटी हुई बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ। शॉर्टकट में ही बताऊंगा, ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा आज। क्रिस्प एंड क्लियर एंड डरावनी रखेंगे। तो हुआ ये इन चारों के साथ, ये चारों रहते कहाँ थे पहले ये स्टार्ट करते हैं। ये चारों इंदौर के रहने वाले हैं, दोस्त हैं बचपन के, एकदम बचपन की पढ़ाई से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक साथ में किए हैं। फिर एक ही शहर में जॉब करते हैं और एक ही इलाके में रह रहे थे शुरू से। एक का नाम था कुलदीप, एक का नाम था अतुल, तीसरी वाली का नाम था रिद्धि और चौथी वाली का नाम था शिखा। इन चारों का एकदम क्लियर फंडा था कि हम चार एक दूसरे से शादी तो नहीं करने वाले, मतलब हम कपल नहीं है। इसलिए इनके घर वाले इनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट भी करते थे, क्योंकि बचपन से इनको साथ में खेलते कूदते बड़े होते हुए देखे हैं। इन लोगों का क्लियर था शादी करेंगे तो कहीं और, खुद से प्यार हो जाए तो वो बात अलग है, घर वाले मिला दे वो भी बात अलग है, लेकिन आपस में तो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए रिद्धि और शिखा लड़कियां कम लड़कों जैसे ज़्यादा रहती थी। इन लोगों का ना एक सीन था, ये मतलब ऐसे थे कि ये बहुत ज़्यादा सेम नेचर के थे। ट्रैवलर वाला जो नेचर होता है ना कुछ लोगों का, कि घूमने फिरने की बात करा दो, घुमा फिरा दो। ये लोगों ने सोलो ट्रैवलिंग भी किए हुए थे अपनी लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा सोलो ट्रैवलिंग किए हुए थे। फॉरेन ट्रिप्स भी साथ में बहुत मारे थे और इंडिया के काफ़ी सारे फेमस फेमस हिस्से इन लोगों ने घूम लिए थे। लेकिन एक बहुत ही खूबसूरत जगह जहाँ पर जाने का हमेशा प्लान बनता था और टूट जाता था, वहाँ पे हो ही नहीं पा रहा था कुछ। और उस जगह का नाम है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में बार बार इन लोगों की टिकट हुई कैंसिल हो जाए, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था। शायद कोई अनहोनी इनका वहाँ पर इंतज़ार कर रही थी और उस अनहोनी का समय नहीं आया था ठीक। ऐसा होता है ना। खैर अभी मैं बता दूं क्या अनहोनी थी इनके साथ की। तो होता ये है कि 2022 की ठंड के टाइम में ये लोग अपनी टिकट फाइनल कर लेते हैं कि नहीं भाई अब तो हम जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि इन लोगों की अब उम्र भी हो चुकी है। अब घूमना फिरना अब इनको ख़त्म कर देना है, दार्जिलिंग जाने का इनका सपना है। और एक्चुअली जो ट्रैवलर नेचर के लोग होते हैं ना कोई शहर जाने का सपना हो जाता है। ऐसे इतना चौंकने वाली बात नहीं है। तो इनका सपना था दार्जिलिंग हमको घूमना है एक साथ, और उम्र हो गई थी, शादी वादी होगी, फिर यार अब थोड़ा स्लो डाउन करना है चीज़ें, पैसे सेविंग करना है। तो फटाफट इन लोगों ने दिसंबर या नवंबर का टाइम रहा होगा, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ठंड थी टिपिकल 2022 वाली, अपनी टिकट बुक कर लिए और पहुंच गए अपने सपनों के शहर में। 7 दिन का ये स्टेकेशन वाली ट्रिप है। इन लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था तो काम का भी झंझट नहीं है, छुट्टी फिर भी लिए थे इन लोगों ने, लेकिन 7 दिन की नहीं मिली थी। अपने लैपटॉप वैपटॉप सब साथ में लेकर आए हुए हैं कि यहाँ पर रुकेंगे। ऐसे जो हमको फ्लैट व्लैट नहीं मिल जाता था क्या, घूमने जाते हैं एयरबीएनबी वगैरह, वैसा कहीं कुछ भी हायर कर लेंगे या फिर होटल का ही कमरा ले लेंगे और वहाँ से अपना काम भी करेंगे, घुमाई फिराई भी होगी। दार्जिलिंग पहुँच के शुरू के 5 दिन ये मेन स्पॉट्स घूम लिए, ख़त्म हो गया। आराम आराम से एंजॉय करते करते घूम रहे थे। और आखिरकार अब वो वाला दिन आया जब सारे स्पॉट्स ख़त्म हो गए। बोले अब क्या करें। तो जिस होटल में रुके हुए थे ना, उसी होटल के बॉय से पूछते हैं। वो बॉय काफ़ी एक्सपीरियंसड है, उसकी उम्र यही कोई 30-35 साल के आसपास की, यहीं का लोकल है और बहुत घुमा फिरा है। उसने ही काफ़ी सारी जगहों के और काफ़ी सारी चीज़ों के यहाँ पर इनको सजेशन दिया था। उससे पूछे कि भाई कोई ऐसी जगह है कि ऑफ बीट टाइप की, जहाँ पर ज़्यादा लोग घूमने नहीं जाते, हम लोग जाए तो मज़ा आ जाए। तो वो होटल का बॉय इन लोगों को कुछ जगहों की लिस्ट बताता है। ये लोग वहाँ वहाँ घूमने जाते हैं और बहुत मज़ा आता है। और अब आती है छठवीं शाम, मतलब अगले दिन अब ये लोग निकल जाएंगे। छठवीं शाम आ गई है और ये लोग अब अपने होटल से लगभग 2 घंटे की दूरी पर घूमने के लिए एक बहुत ही ओल्ड व्यू पॉइंट की तरफ गए हुए थे। एक चीज़ और बता दूँ, जब से ये आए हुए हैं दार्जिलिंग, तब से एक ही गाड़ी में ये ट्रैवल कर रहे हैं। रमेश जी नाम के एक व्यक्ति है, वो भी यहीं के लोकल हैं और रमेश जी की उम्र लगभग 47 साल के आसपास की है। इनकी एक 7 सीटर कार है। नेचर में वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार और हंसमुख टाइप के व्यक्ति है और वो किसी भी एज ग्रुप के टूरिस्ट उनके साथ घूमे, उनके साथ वो मैनेज कर लेते हैं। इसीलिए इन लोगों को रमेश जी का नेचर बहुत अच्छा लग रहा था और कहीं पे भी आ रहे जा रहे रमेश जी को फ़ोन लगा, रमेश जी हम फ्री हो गए आ जाओ, रमेश जी हमको इधर जाना है, रमेश जी हमको उधर जाना है, फ़ोन लगाते थे, रमेश जी तुरंत हाजिर। ऐसा लगता था कि उनकी गाड़ी नहीं हेलीकॉप्टर, इतना तेज आ जाते थे यार। लेकिन जब ग्राहक बैठे हैं, सवारी बैठी है, तो रमेश जी उतनी ही संभल कर गाड़ी चलाते थे। तो छठवीं शाम को ये लोग इस ओल्ड व्यू पॉइंट में घूमने के लिए गए हुए थे। रमेश जी ने उनको वहां पर ड्रॉप कर दिए थे और अपनी दूसरी सवारी देखने के लिए किसी काम से वो आगे निकल गए थे और बोल दिए थे कि अगर आप लोग फ्री हो जाएं तो हमें फ़ोन कर देना, हम तुरंत हाजिर हो जाएंगे। 4:30 बजे के आसपास ये लोग यहाँ पर पहुँचे थे और काफ़ी अच्छा टाइम पास किए थे। काफ़ी अच्छा फ़ोटो शूट हुआ था, काफ़ी वीडियोस फोटोज सब, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़े। अब हो गया सनसेट और अच्छा खासा कोहरा जमने लगा।
तो शिखा बोलने लगी कि अब चलते हैं यार, अब बहुत थकान हो गई है, भूख भी लगने लगी है, कोहरा भी हो गया है, और हमारा होटल कितनी दूर है, कितना टाइम लग जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, उससे अच्छा बेहतर है रमेश जी को फ़ोन करो और हो गया, यहाँ से पैकअप मारो, अब हो गया दार्जिलिंग घूम के, अब घर ही जाएंगे, अब फिर नेक्स्ट टाइम आना हुआ तो आएंगे। तो ठीक है भाई, रमेश जी को फ़ोन किया गया। अब रमेश जी के साथ एक अनहोनी होगी। रमेश जी ने बोले अभी पहुंचता हूँ, 10 मिनट के अंदर पहुंचता हूँ। रमेश जी आ रहे होंगे जल्दी 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 में, पीछे से धुंध के कारण कोई गाड़ी आ रही होगी, वो गाड़ी ने देख नहीं पाई रमेश जी की गाड़ी को और पीछे दाड़ से ठोक दी। रमेश जी का जो पीछे वाला टेल लाइट था वो निपट लिया, एक टेल लाइट निपट लिया, दूसरा वाला टेल लाइट बुझ गया, कोई वायरिंग का इशू हो गया होगा अच्छा खासा। अब रमेश जी की सवारी है, वो कैसे छोड़ दें यार। रमेश जी ने उससे लड़ाई वड़ाई की जिसने ठोका था, फिर अपनी गाड़ी स्टार्ट की और पहुंच गए लोकेशन में। अपने ग्राहकों को बिठाए और बोले कि सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया, ऐसा ऐसा हो गया था। इन लोगों ने बोले रमेश जी इतनी कोई जल्दी वाली बात नहीं, 10 मिनट की जगह आप आधे घंटे भी लेट आते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम तो एंजॉय करने आए, घूमने आए, किसी बात की जल्दी नहीं। अच्छा चलो अब संभाल कर चलाना। हम रमेश जी के बाजू में जो को ड्राइवर सीट है वहाँ पर बैठ गया अतुल, पीछे वाली सीट में बैठ गया है कुलदीप, शिखा और रिद्धि। और जो 7 सीटर गाड़ी है रमेश जी की, तो जो सबसे आखिरी वाली रो है ना वो खाली थी, वहाँ पर कोई नहीं बैठा हुआ था। रमेश जी अब बड़ी संभल संभल कर गाड़ी चला रहे हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा ये हील वाला एरिया है, कोहरा अच्छा खासा बना हुआ है, एकदम भक्क अंधेरा नहीं हो गया, अभी थोड़ी देर पहले ही सनसेट हुआ था, हल्का हल्का अंधेरा हुआ है, तो आराम आराम से चला रहे, बार बार रियर व्यू मिरर में देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे। अब हो चुका है अंधेरा। अब इनको होटल पहुंचने में लगभग आधे घंटे बाकी है या 45 मिनट बाकी रहे होंगे। काफ़ी अच्छा रास्ता कवर हो चुका है और प्लेन रोड चल रहा है, जंगल है, पहाड़ियाँ हैं, ग्रीनरी है, लेकिन अंधेरे में किसी भी चीज़ का नज़ारा दिखाई नहीं दे रहा है। इन लोगों की बातचीत चल रही है, एंजॉयमेंट चल रहा है। रमेश जी संभल संभल कर गाड़ी चला रहे हैं कि फिर से कोई तेज़ रफ्तार से आकर ठोक ना दे भाई, थोड़ी देर पहले मेरे साथ दुर्घटना हुई है, फिर से ना हो जाए। और ऐसा होता है, अगर आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले कोई दुर्घटना हुई है तो उस चीज़ को लेकर आप कम से कम 4 दिन तक काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहेंगे कि यार इस चीज़ के कारण मेरे साथ गड़बड़ हो गई थी, ये चीज़ मैं संभल कर करूँगा। 5वें दिन से फिर आप भले ही अपने डेली रूटीन में आ जाएं। तो वैसे ही रमेश जी बड़े आराम आराम से गाड़ी चला रहे थे, ये साइड मिरर देख देख के कोई आ तो नहीं रहा है। ठीक है, फिर अतुल एक पॉइंट में बोल ही देता है, अरे रमेश जी इतना क्यों घबरा रहे हैं, अरे चलाइए ना फटफट, कुछ नहीं होता, इस रूट में कोई आ नहीं जा रहा है, आप आराम से चलाइए, हाँ इतना मत टेंशन लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रमेश जी ने भी गहरी सांस ली और अब गाड़ी नॉर्मल चलाने लगे। गाड़ी अच्छी खासी स्पीड में चला रहे हैं। एक पॉइंट में इनको ऐसा फील हुआ, साला गाड़ी के पीछे पीछे कुछ उड़ रहा है क्या, ऐसा उड़ता हुआ फील हुआ। रमेश जी घबरा गए और फिर से अपने साइड मिरर, रियर व्यू मिरर में देखे तो क्या दिखाई दिया, गाड़ी के पिछले हिस्से में एक सफ़ेद दुपट्टा बाहर उड़ रहा था। तो डर गए, बोले दुपट्टा किसका है, और फिर प्रॉपर पीछे पलट कर देखे तो सफ़ेद कपड़े तो किसी ने भी नहीं पहना है, ना शिखा ने ना रिद्धि ने, और ऑब्वियसली दुपट्टा तो दोनों लड़के डालेंगे नहीं। तो बोले ये क्या दिखाई दिया मुझे। अब फिर से वापस से रियर व्यू मिरर में देखे तो कुछ नहीं दिखा, सोचे कि मेरा वहम होगा, चलो छोड़ो गाड़ी चलाता हूँ। एक पॉइंट में अचानक से रिद्धि बोल पड़ती है, अरे रमेश जी हमने पीछे वाली सीट में भी किसी को बिठा के रखे हैं क्या, कोई है क्या जो छुप रहा है बार बार। ऐसा बोल के ना ऐसा वो पीछे मुड़ मुड़ के देखने लगी, झुक झुक के देखने लगी पीछे वाली सीट की तरफ। रमेश जी बोले क्या हो गया। रिद्धि बोलती है नहीं मुझे ऐसा लगा कि पीछे कोई बैठा हुआ है और हमको बार बार देख रहा है, ऐसा फील हो जाता है ना। तो मैंने देखी तो पीछे कोई दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए आपसे सोची कि पूछ लेती हूँ। रमेश जी बोले नहीं ऐसा तो कोई नहीं बैठा हुआ है पीछे, कोई दिखा तो नहीं, मुझे भी नहीं दिखा। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। रमेश जी ने थोड़ी देर के लिए वो मजाक में बात उड़ा दी है, लेकिन थोड़ा सा डर भी गए थे क्योंकि रमेश जी को भी वो पीछे वाली सीट की तरफ से दुपट्टा उड़ता हुआ दिखाई दिया था। खैर अभी वापस से गाड़ी चलाने लगे और फिर मन में आया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो रिद्धि को भी दिखाई दिया और मुझे भी कुछ दिखाई दिया, फिर से देखूँ क्या। तो फिर से रियर व्यू मिरर में पीछे वाली सीट की तरफ देखने की कोशिश की ध्यान से, तो क्या पाते हैं कि पीछे वाली सीट में बिल्कुल खिड़की के पास एक सफ़ेद स्वेटर, सफ़ेद सलवार सूट और सफ़ेद दुपट्टे के साथ एक लड़की बैठी हुई है। उसके लंबे घने बाल हैं, काले काले बाल उसके चेहरे में आए हुए हैं और बाहर उठ रहे हैं। रमेश जी का खून सूख गया उतनी देर के लिए, क्योंकि रियर व्यू मिरर में जो दिखाई दे रहा था वो पीछे पलट कर देखने में नहीं दिखाई दे रहा है। पीछे कोई नहीं दिख रहा है उनको, और फिर आईने में देख रहे हैं तो वो लड़की दिख जा रही है। रमेश जी ने एकदम अपना पैर एक्सीलेटर से हटा दी घबराहट में कि क्या हो रहा है भाई। ये मतलब उनके ना जो हार्ट बीट था, जो ब्लड प्रेशर था वो बहुत ऊपर नीचे हो गया कुछ सेकंड के लिए, और एक पॉइंट में गाड़ी एकदम स्लो, एकदम रुकने जैसी हो गई।
फिर अतुल बोल पड़ा, अरे रमेश जी आप बड़े घबराए हुए दिख रहे हैं, ठीक तो है ना, गाड़ी इतनी स्लो क्या हुआ? रमेश जी को रियलाइज हुआ, शिट, मैंने अपना पैर एक्सीलेटर सब क्लच व्लच से सब हटा दिया था। वो वापस से जैसे ही एक्सीलेटर दबाने जैसे होते हैं, गाड़ी एक झटका खाती है और गाड़ी रुक जाती है। इंजन भी बंद। साफ दिखाई दे रहा है कि अभी भी पीछे वाली सीट में कोई बैठा हुआ है। जैसी गाड़ी रुकी, रमेश जी घुमाने लगे चाबी, गाड़ी स्टार्ट हो जाए, गाड़ी स्टार्ट हो जाए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, लेकिन अचानक से जो ड्राइवर लोगों के इधर पे एक आईना रहता है ना, एकदम इस तरफ ही अंदर ही लगा हुआ, उसमें रमेश जी की नज़र पड़ती है कि पीछे वाली सीट में जो लड़की बैठी हुई दिखाई दे रही थी इतनी देर से, उसकी आंखें लाल लाल चमक रही है और रमेश जी को ऐसे घूर रही है। रमेश जी चीख मारे और चीख मार के तुरंत गाड़ी से उतर गए डर के। और उनको देख के बाकी के जो चारों लोग थे वो भी उतर गए। रमेश जी क्या हो गया, हो क्या गया आपको? रमेश जी इशारा करने लगे पीछे वाली सीट की तरफ, वहां देखो वहां देखो। सबने देखने की कोशिश की लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। हो क्या गया रमेश जी, बोलिए तो। रमेश जी बोलते, गाड़ी में कोई पांचवा भी है, आप चारों के अलावा कोई और भी है, एक लड़की। अब सब लोग डर गए। रिद्धि ने बोली, देखिए मैंने बोली थी ना, कोई ना कोई है जो दिखाई नहीं दे रहा है। और इतने में जब सबने ध्यान से देखने की कोशिश की, कोई अंदर दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन आखिरी वाली जो विंडो है उसमें धुंध जमती हुई दिखाई देने लगी। पूरा कोहरा कोहरा, पूरा धुंध हो गया। अब कोई बाहर खड़ा है वो अंदर देख भी नहीं सकता, बाहर पूरा अंधेरा है। और ये प्रॉपर एक हाई वाला इलाका है। यहाँ पे एक ओल्ड पुराना चर्च भी है जिसकी रेख देख अभी कोई नहीं कर रहा है। उस चर्च के सामने इन लोगों ने गाड़ी रोक दी है। बोले ये क्या हो क्या रहा है कि इतने में एक गाड़ी आई हॉर्न बजाते हुए, जो इनके होटल वाले रूट से ही आ रही थी। इनको देख के वो गाड़ी रुकी। उस गाड़ी को चला रहे थे एक और ज़्यादा उम्र के व्यक्ति। उनकी उम्र रही होगी ये कोई 50-55 साल के आसपास की। वो उतरते हैं, वो रमेश को पहचान गए, रमेश जी को पहचान गए। बोले, अरे रमेश क्या हो गया, इतना घबराया हुआ क्यों दिख रहा है और अपनी सवारियों को यहाँ पर क्यों उतार दिया है, कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है क्या? रमेश जी बोलते हैं, नहीं देखिए ना, वो गाड़ी में अपने आप पीछे वाली सीट में मुझे पहले कोई दिखाई दे रहा था, और फिर जब हम लोग उतरे ही हैं तो कैसी धुंध जम गई। तो वो ध्यान से देखने लगे, वो भी अपनी गाड़ी से उतर गए, जो भी व्यक्ति हैं, जो भी ड्राइवर है, वो भी अपनी गाड़ी से उतर गए और ध्यान से देखने लगे। रमेश जी से बोलते, रमेश तुझे कौन दिखाई दिया, थोड़ा दिमाग में प्रेशर डाल और सोच कौन दिखाई दिया। रमेश जी बताते हैं, सफ़ेद स्वेटर, सफ़ेद सलवार सूट और सफ़ेद दुपट्टे वाली एक लड़की दिखाई दी थी, लंबे घने बाल थे। बोलते, शिट, लगता है तेरा सामना उसी से हो गया, तेरी गाड़ी में वही आकर बैठ गई। रमेश जी बोलते, कौन, बताओ ना, किसकी बात कर रहे हो? इतने में इनकी गाड़ी से धाड़ से कुछ तो भी आवाज़ सुनाई दी। इतनी ज़ोर की आवाज़ थी कि बाहर जो पांचों छह खड़े ना काँप गए। रमेश जी घबराकर अपनी गाड़ी की तरफ देखे तो लिटरली जो इनकी गाड़ी थी ना वो हिल रही थी, टक 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 टक, जैसे अंदर से प्रॉपर कोई हिला रहा हो। और ध्यान से देखने पर यह समझ में आया, जिस खिड़की में धुंध आया हुआ था उसी धुंध में अंदर की तरफ से किसी ने उंगलियों से लिखा हुआ है, मुझे घर छोड़ दो। अब वो जो आदमी है, वो जो ड्राइवर है, जो इन लोगों को बता रहे तेरी गाड़ी में वही आ गई है, वही आ गई, बोलता है, देख जो मैं सोच रहा था ये वही है। आज से लगभग 10 साल पहले इस इलाके में एक लड़का लड़की घूमने के लिए आए हुए थे। वो दार्जिलिंग के लोकल थे। अपनी गाड़ी से, नई नई शादी हुई थी और दोनों के बीच में किसी बात की बहुत बहस हो रही होगी। लड़के ने लड़की को भरी बारिश के टाइम पे गाड़ी से उतार दिया यहीं पर और अपनी गाड़ी यहाँ से वो ले गया। लड़की किनारे खड़े होकर इंतज़ार करने लगी कि कोई तो सवारी मिले, कोई तो गाड़ी वाड़ी मिले, उससे मैं अपने घर तक जाऊं। पति ने झगड़ा करके मुझे अपनी गाड़ी से उतार दिया है, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद लड़की बिल्कुल साइड में जाकर खड़ी हो गई और उसका पैर स्लिप हो गया, वो नीचे गिर गई। काफ़ी दिनों तक उसका मृत शरीर नहीं मिला और फिर लगभग जब मिला तो ऐसी अवस्था में था कि कोई पहचान भी नहीं सकता था। उसके बाद से ये इस रास्ते से रात के समय जो भी गाड़ी आती जाती थी, मैक्सिमम गाड़ियों के सामने उस लड़की की आत्मा दिखाई देती थी। कईयों से वो लिफ्ट मांगती थी, लेकिन फिर लोगों को पता चलने लगा तो इस रास्ते से गाड़ियों ने आना जाना ही बंद कर दिया। ड्राइवर इस रास्ते में आते जाते ही नहीं, और फिर जो भी आते अपनी गाड़ी यहाँ पर गलती से भी नहीं रोकते। लेकिन आज तुझे दिखाई दे दी है, अब कैसा करेगा तू? अगर देख सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तू मेरी गाड़ी में बैठ और मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। ये तेरे जो ग्राहक लोग हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ। इन लोगों का ये सब बात करना चल ही रहा था कि रमेश जी के कान में लिटरली किसी ने खुसफुसाया, लिटरली खुसफुसाने की आवाज़ आई।
मुझे घर छोड़ दो, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रमेश जी फिर से चिल्ला के ऐसा बोले, कौन है रे, ऐसे चिल्ला के बोल दिए। अतुल, कुलदीप सब समझाते हुए, रमेश जी क्या हो गया, आप बोलिए तो सही। रमेश जी बोले, किसी ने कान में फुसफुसाया, मुझे घर छोड़ दो, मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब ये सुन के ये तीनों चारों ने इनको समझाया कि देखो रमेश, अगर ऐसा है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, गाड़ी चालू करो और मन से एक ऐसा संदेश दो कि यहाँ पे जो कोई भी आत्मा है, मैं जहाँ तक जा रहा हूँ गाड़ी में, वो चल सकती है हमारे साथ। ना ही वो हमें नुकसान पहुंचाए, ना ही हम उसको नुकसान पहुंचाएंगे, उसको हम उसकी मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। रमेश जी को काफ़ी देर तक ये बात समझाई गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। रमेश जी फिर फाइनली माने, पानी वानी पिए, अपनी गाड़ी के पास गए, आंख बंद किए, हाथ जोड़े और वही बोले जो इतनी देर से ये लोग उनको कहने के लिए बोल रहे थे। रमेश जी बोलते हैं कि यहाँ पे आसपास जो भी आत्मा है, अतृप्त है, परेशान है, वो हमारी गाड़ी में सवार हो सकती है। आप कहाँ रहती थी हमें नहीं मालूम, लेकिन आपको जहाँ पर भी उतरना हो, आप, हम जा रहे हैं, रास्ते में उतर सकते हैं और हम आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, आप भी हमें मत पहुँचाना। रमेश जी ने सच्चे मन से कही ये बात। अपनी गाड़ी में बैठे, सारे लोग बैठे, रमेश जी ने इस बार अपनी चाबी घुमाए, गाड़ी एक बार में स्टार्ट हो गई। पूरे रास्ते होटल जब तक नहीं आ गए तब तक किसी ने एक शब्द चूका चा नहीं बोला। पूरे रास्ते रमेश जी और बाकी चारों को यह आभास होता रहा कि आखिरी वाली सीट में कोई तो भी बैठा हुआ है। फिर होटल जैसे ही आया, सारे लोग उतरे और एक नज़र पीछे वाली सीट की तरफ मारे तो क्या पाते हैं कि पीछे कोई नहीं बैठा हुआ है लिटरली। शायद वो आत्मा रमेश जी और इन लोगों के साथ उस गाड़ी में आ तो रही थी, लेकिन रास्ते में ही उसकी मंजिल आ गई थी और वो वहाँ पर उतर गई। जो इतने सालों से पूरा नहीं हो पाया, आज पूरा हो गया। रमेश जी ने डिसाइड किया कि आज मैं गाड़ी चलाकर रात के समय तो घर की तरफ नहीं जा पाऊंगा। उसी होटल में एक कमरा रेंट पे ले लिए, वहीं पर सोने के लिए चले गए। बाकी सारे जो दोस्त लोग थे अपने अपने कमरे में गए। अपने कमरे में जाने के बाद देखे कि यार फ़ोटो वोटो हमने खींचे थे, उन फ़ोटो को भी थोड़ा देख लिया जाए, एडिट वेडिट कर लिया जाए, सोशल मीडिया में डालेंगे। तो जैसे ही वो मोबाइल देखते हैं तो क्या पाते हैं, रिद्धि के मोबाइल में सारी फ़ोटो खींची जा रही थी। रिद्धि का मोबाइल देखे तो क्या पाए कि इन चारों के पीछे पांचवा भी कोई दिखाई दे रहा था। उसका फेस पूरा ब्लर्ड है, ब्लैक है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसका चेहरा प्रॉपर दिख नहीं रहा था। रात की फ़ोटोज़ थी ना, क्योंकि वो सनसेट के टाइम की। तो इनके हाथ पैर काँप गए, बोले ये क्या है। मतलब वो जो लड़की थी, वो जहाँ पर हम फ़ोटो शूट वगैरह कर रहे थे वहीं से हमारे साथ थी, और वो रमेश जी के साथ नहीं बल्कि हमारे साथ सेफ फील कर रही थी। वरना रमेश जी तो इस रूट से कितनी बार आते जाते रहे होंगे, उनकी गाड़ी में वो पहली सवार क्यों नहीं हो गई। शायद हम चारों में ही उसने कुछ पॉजिटिविटी देखी होगी और हमारे साथ ही वो गाड़ी में सवार हुई और अपनी मंजिल में उतरी। रात भर वो लोग उस फोटो को देख देख के अंदाज़ा लगाते रहे कि कैसे दिखती रही होगी, उसके साथ क्या दुर्घटना हुई रही होगी, पूरी रात बात करते रहे। सुबह सुबह इन लोगों को झपकी लगी। फिर वापस से जब रिद्धि ने अपना मोबाइल खोली तो क्या देखती, वो फ़ोटो पूरी तरीके से नॉर्मल। सबको जगाई, अरे देखो देखो फ़ोटो तो नॉर्मल है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सब हक्के बक्के रह गए, बोले पूरी रात बात की है फ़ोटो को देख के, क्लियर एक पांचवा भी दिखाई दे रहा था, अब क्यों नहीं दिख रहा है। सब शॉक्ड। रात ख़त्म, बात ख़त्म। उठकर रमेश जी कमरे की तरफ गए तो रमेश जी भी चेकआउट करके जा चुके थे, उनकी गाड़ी भी बाहर नहीं खड़ी थी। फिर इन लोगों ने फाइनली कोई पंचायत नहीं पाले, डायरेक्टली उसी दिन किसी और की गाड़ी यहाँ पर बुलवाए, उनके थ्रू ये अपने जहाँ तक भी इनको जाना था, रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जो भी होगा आसपास, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, वहाँ तक वो दूसरी गाड़ी से गए और अपने इंदौर पहुंचकर फिर रमेश जी को फ़ोन किया, रमेश जी हम इंदौर पहुंच गए, आप सेफली घर पहुंच तो गए थे, सॉरी हम आपसे बात नहीं कर पाए, हबड़ा तबड़ी में, भागा दौड़ी में। रमेश जी ने बोले नहीं नहीं मैं सेफली पहुंच गया, लेकिन सच बताऊं तो आप लोगों के साथ बीती वो शाम मैं ज़िंदगी भर तक नहीं भूल पाऊंगा। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि शिखा ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी। बोली कि आप पूरी दुनिया को बताइए कि ऐसा कुछ हुआ था हमारे साथ। रमेश जी क्या, हम भी कभी वो सब कुछ नहीं भूल सकते, क्योंकि हमने भी अपने मोबाइल में साफ देखे थे, हमने भी वो साफ गाड़ी की ज़ोर से फटने जैसी आवाज़ सुने थे, हमने क्लियर देखे थे कि कैसे वो आखिरी वाली विंडो में धुंध छा गया था और लिखा आ गया था, मुझे घर छोड़ दो।
इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं, और हमारी वेबसाइट में आके हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते। बाकी चलो कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।